आप देख रहे हैं IND24 लाइव। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नए मुद्दे के साथ। इस समय देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा था हरियाणा का चुनाव। हरियाणा का विधानसभा चुनाव कौन बनाएगा वहां पे सरकार, ये पूरे देश की नजर थी। पूरे इंटरनेशनल मार्केट में पॉलिटिकल ये था कि कौन वहां पे सरकार बनाएगा। सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मगर हुआ क्या, इसका क्या असर पड़ा, इस हफ्ते में चर्चा होने के लिए आपके साथ हाजिर हुआ हूं। सबसे बड़ा जो वहां पे जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में सारे एग्जिट पोल ने बोला था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि वहां पे जाटों का एक ऐसा समूह इकट्ठा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जाट बाहुल हरियाणा प्रदेश है, सारे जाट और सारे एक माहौल बन गया था कि पहलवान, किसान, सारे लोग जो है, सैनिक, ये सारे के सारे इस समय विरोध में हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन हुआ क्या, जब रिजल्ट आए तो सबकी आंखों चकाचौंध हो गई। अब इसका असर क्या पड़ा, ये जो हरियाणा में चुनाव हुए, इसके रिजल्ट आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, इसका असर क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा इसका असर हुआ कि जो मोदी जी ने चुनाव जीतने के बाद जब भाजपा कार्यालय में, केंद्रीय कार्यालय में बोला कि इसकी गूंज दूर तक जाएगी, इसकी गूंज इतनी दूर तक गई है, इसकी गूंज महाराष्ट्र तक गई है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो अगाड़ी गठबंधन था, ये गठबंधन टूटने की कगार पे आ गया है। शिवसेना ने अपना, उस चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हरियाणा के, शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उद्धव ठाकरे को शिवसेना बोला है कि हमारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। एक ये सबसे बड़ी घटना हुई है, जो महाराष्ट्र में अगाड़ी गठबंधन टूटने वाला है। अब कांग्रेस से बिना पूछे उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो घटना हुई है उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होना है 10 सीटों पे जो उपचुनाव होना है, उसमें अखिलेश यादव ने जो है 6 सीटों पे कैंडिडेट घोषित कर दिए, बिना कांग्रेस से डिस्कस करे हुए। उन्होंने बात भी नहीं करी कांग्रेस से। जैसे ही हरियाणा का चुनाव रिजल्ट आए विधानसभा का, कांग्रेस से बिना बात करे हुए अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। एक ये बड़ी घटना हो रही है। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर हरियाणा में हमें गठबंधन में शामिल कर लेते, हमसे पूछा नहीं, अगर हमसे पूछ लेते तो आज वहां पर रिजल्ट दूसरे आते। एक जो योगी जी ने 12 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था और ज्यादातर सीटें उन्होंने जीत ली। योगी जी का एक नैरेटिव वहां पे काम कर गया। उन्होंने एक भाषण दिया था, उन्होंने बोला था बटोगे तो कटोगे, और ये ऐसा फार्मूला हुआ कि 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार ने हैट्रिक मारी है, तीसरी बार वहां पे रिपीट हो गई है। और इस समय विपक्ष जो है एकदम बिखर गया है। पूरा जो यूनाइट होकर लड़ रहे थे 2014 के लोकसभा के चुनाव में, जैसे विपक्ष इकट्ठा हुआ था, इकट्ठा होकर उन्होंने हमला कर दिया था भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई थी कि उनका नीचे का वोट कहां से चल गया। 400 प्लस का नारा उनका बेकार हो गया था। लोगों को चर्चा होने लगी थी, नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है, नरेंद्र मोदी का युग खत्म हो गया है, भारतीय जनता पार्टी डाउन आने लगी है। लेकिन जैसे ही हरियाणा के इलेक्शन का रिजल्ट आया और जैसे ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मारी, दोबारा सरकार बनी, इसका एकदम चेंज हो गया, माहौल बदल गया है। लोग कह रहे हैं नहीं, मोदी का जादू बरकरार है। लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अभी और आगे तक जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का अभी जादू है। लोगों को इस समय भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है। जाट और मोहनडन ने छोड़ के बाकी की सारी जातियों ने इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। ये सारा निकल के आ गया है, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है। इस समय सारे विपक्ष का गठबंधन टूटा पड़ा हुआ है, और इस समय वो बिल्कुल बैकफुट पे है। और आगे चुनाव आने वाला है महाराष्ट्र का, और उसके बाद झारखंड का। महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होगा, अब सात तीनों गठबंधन टूट रहा है, तो जहां तक मुझे लगता है इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा। और इसी के साथ मैं शत्रुघ्न सिंह विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा अगर दोबारा नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।